हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू बैक माय चैनल स्टडी विद ज्योति मैम। तो आज बच्चों हम जो हमारा फर्स्ट लेसन है सुभाषितानी, उसका जो अभ्यास है उसको कंप्लीट करते हैं आज। अभ्यास में देखिए बच्चों, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायन, जो सभी स्वर हैं, सभी श्लोक हैं, उनका सस्वर अपना सस्वर गान करना है। सस्वर गान तो समझते ही होंगे, आप कर लोगे। यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत, श्लोकों के अंशों का उचित रूप से मिलान करना है। इसमें कुछ अंश दिए गए हैं श्लोकों के, और उनका आगे जो एक भाग में अंश, ये दो अंश दिए गए हैं, इनका मिलान करना है। ठीक है, कै का खे से मिलान करना है। तो देखिए, धन धान्य प्रयोगेशु, धन धान्य के प्रयोग में हमें धन धान्य प्रयोगेशु विद्या संग्रहेशु च, इसका मिलान हो जाएगा घ से, यानी धन धान्य के प्रयोग में और विद्या का संग्रह करने में हमें वो था ना, संकोच नहीं करना चाहिए, हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। विस्मयो न ही कर्तव्य, विस्मयो न ही कर्तव्य बहु रत्ना वसु, इसका आ जाएगा विस्मयो न ही कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा, यानी हम आश्चर्य नहीं करना चाहिए क्योंकि पृथ्वी जो है बहुत अधिक रत्नों वाली है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, तेन सत्य के द्वारा पृथ्वी जो है धारण की जाती है, और सत्येन तपती रवि ही, सत्येन सत्य के द्वारा ही रवि तपता है। सद्भि मैत्री च, सद अच्छे लोगों के साथ विवाद करना चाहिए और सज्जन लोगों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए, और इसका मिलान होगा कै के साथ। ना सद भी किंचित आचेत, और असज्जनों के साथ कोई भी आचरण या व्यवहार नहीं रखना चाहिए। आहारे व्यवहारे च, आहार और व्यवहार में त्यक्त लज्जा सुखी भवे, जो आहार में और व्यवहार में जो लज्जा छोड़ देता है वो सुखी होता है। अगला देखेंगे, एक पदेन उत्तरेत, एक पद में उत्तर देना है। पृथ्व्याम कति रत्नानि, कति का मतलब होता है कितने, पृथ्वी के कितने रत्न हैं। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, कति की जगह आ जाएगा त्रीणि रत्नानि। पृथ्वी मूढ़ै कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्ख लोगों ने जो है वो कहाँ पर रत्न बताया है, किसको रत्न की संज्ञा दी है। मूढ़े, मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी केन धार्येत, पृथ्वी के द्वारा कौन धारण किया जाता है। पृथ्वी सत्येन धार्यते, पृथ्वी के द्वारा सत्य धारण की, पृथ्वी सत्य के द्वारा धारण की जाती है। सॉरी। घ कै संगति कुर्वीत, किसकी संगति करनी चाहिए, हमें सज्जन लोगों की संगति, और कै की जगह क्या आ जाएगा, सद्भि संगतिम कुर्वीत। लोके वशीकृति का, संसार में जो वशीकरण है वो क्या है। लोके वशीकृति ही समा, का की जगह आ जाएगा क्षमा, क्योंकि संसार में जो क्षमा है, जो क्षमा कर देता है, वो सबसे बड़ा वशीकरण है। अगला देखिए, रेखांकित पदानिक अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कृतम, रेखाकृत जो रेखांकित पद हैं, रेखा खींची गई जिनके नीचे, उनको आधार करके प्रश्न का निर्माण करना है, यानी ये उत्तर दिए गए हैं और हमें प्रश्न बताना है। सत्येन वाति वायु, अब इसका अर्थ है कि सत्य के द्वारा वाति का मतलब होता है बहना, वायु, वायु जो है वो सत्य के द्वारा बहती है। अब इसका ये तो उत्तर है, हमें प्रश्न बताना है। प्रश्न बताना है तो इसको क्या लिखेंगे, किसके द्वारा वायु बहती है, और किसके का मतलब संस्कृत में होता है केन, तो सत्येन की जगह लिखेंगे केन, केन वाति वायु। सद्भि एव सहासी, सद्भि जो सज्जन लोग हैं उनके साथ बैठना चाहिए। अब इसने बताया कि किसके साथ बैठना चाहिए। अब सद्भि की जगह लिखना है किसके, और किसका मतलब कई, कई एव सहासित, कई ए सहासित, यानी किसके साथ बैठना चाहिए। अब प्रश्न बताना है ना हमें। तो वसुंधरा बहुरत्ना भवती, वसुंधरा जो है पृथ्वी बहुत रत्नों वाली है। अब बहुरत्ना भवती, कौन है बहुरत्ना, बहुत रत्नों वाली। अब कौन का मीनिंग होता है का, तो अब उत्तर में आ जाएगा का बहुरत्ना भवती। विद्या संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, विद्या जो है उसका संग्रह कर लेना चाहिए, और जो करता है वो लज्जा को, वो सुखी होता है। जो लज्जा छोड़ देता है विद्या के संग्रह में, वो सुखी होता है। तो संग्रह कौन, किसका, किस चीज़ का संग्रह है, तो कश्यः, यानी किसका, किसका का मतलब होता है संस्कृत में कश्यः, किसका संग्रह, कस्यः संग्रहेषु, किसका संग्रह छोड़ने पर सुखी होता है। विद्या, विद्या का संग्रह छोड़ने पर सुखी होता है। अब पूछा है किसका, किसका मतलब होता है कस्या,
ठीक है। प्रश्न उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कुत्र विस्मय न कर्तव्य, कहाँ पर विस्मय नहीं करना चाहिए। दाने तपसी शौर्य विज्ञाने विनय नये च विस्मय न कर्तव्य, दान में, तप में, वीरता में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में विस्मय नहीं करना चाहिए। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी जो है वो कितने रत्न, 3 रत्नों वाली है। पृथ्वी त्रीणि रत्नानि कानि, और वो 3 रत्न कानि यानी कौन से हैं, कौन से हैं। पृथ्वी त्रीणि रत्नानि कौन से हैं, जलम, अन्नम, सुभाषितम च सन्ति। त्यक्त लज्जः कुत्र सुखी भवेत्, जो लज्जा छोड़ता है वो कहाँ सुखी होता है, कौन सुखी होता है। तो धन धान्य प्रयोगेषु विद्या, कहाँ छोड़ देनी चाहिए हमें, लज्जा। लज्जा हमें धन धान्य प्रयोग में, विद्या संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे, आहार करने में, भोजन करने में, व्यवहार करने में। त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, वो जो छोड़ देता है लज्जा को वो सुखी होता है। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संचय करने में, व्यवहार, भोजन करने में और व्यवहार करने में जो लज्जा छोड़ देता है वो सुखी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। मंजूषात पदानि चित्वा लिंग अनुसार लिखत, मंजूषा जो इनके जो ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग लिखने हैं, और ये वर्ड दिए गए हैं, इनको छांट कर लिखने हैं। कौन सा जो वर्ड है वो पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा नपुंसकलिंग है। और बच्चों पुल्लिंग क्या होता है, जो पुरुष जाति का बोध करवाता है। स्त्री जो स्त्रीलिंग जो होता है स्त्री जाति का बोध करवाता है। और नपुंसकलिंग जो होता है वो मतलब ना तो पुरुष होता है ना स्त्री होते हैं, और किसी अन्य का बोध करवाता है। ठीक है। तो पुल्लिंग में कौन कौन से शब्द आ जाएंगे आपके, सुखी, रवि और वहनी। ये वहनी है बच्चों, न है इसके नीचे, वहनी। और स्त्रीलिंग में आ जाएंगे बेटा वसुंधरा, पृथ्वी, संगतिम। और नपुंसकलिंग में आ जाएंगे आपके रत्नानि, सत्येन, अन्नम। ठीक है। अगला देखिए। अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति, जो नीचे पद दिए गए हैं इनकी धातु लिखनी है बच्चों। ठीक है। धातु रूप लिखना है इनका कि कौन सी धातु यूज की गई है इनमें। करोति, करोति में कौन सी धातु होती है बच्चों, करी धातु होती है, करी धातु होती है। भवेत, जब हम इनके लकार बनाते हैं ना करोति, तो इनकी करी धातु का बनता है करोति। भवेत, भवेत की धातु होती है भू, भवती, भवतः, भवंती, ऐसे होता है ना। तो भू धातु होती है इसमें। भू का मतलब होता है होना, करी का मतलब करना, पश्य का मतलब होता है देखना, और देखना का धातु होती है दृश्य, दृश्य धातु होती है। ठीक है। तिष्ठति, तिष्ठति का मतलब होता है ठहरना, तो इसका मतलब होता है स्था। धातु कौन सी हुई इसमें, तिष्ठति में स्था धातु होती है, और उसका रूप चलता है स्था का तिष्ठ बन जाता है, स्था का तिष्ठ बन जाता है, और फिर तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, ऐसे रूप चलता है। तो धातु कौन सी होती है इसमें, स्था धातु होती है। और इसमें पश्यति, पश्यतः, दृश्य का पश्य बनता है, देखने का पश्य बन जाता है जब हम धातु रूप लिखते हैं। तो इसका जब इसका पद लिखते हैं तो इसका बन जाता है पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति, ऐसे बनता है। वैसे आपको धातु याद रखनी है। ठीक है। करोति की करी धातु है, भवेत की भू धातु है, दृश्य की पश्य धातु है, और तिष्ठति की स्था धातु है। तो आई होप बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।